हेलो स्टूडेंट, मैं रामराजू के आज फिर आपके बीच केमिस्ट्री का एक टॉपिक्स लेकर आया हूं। और आज का जो टॉपिक है, राल्ट के नियम के विभिन्न संख्यात्मक प्रश्नों को हल करना है। कैसे इन क्वेश्चंस को हल करेंगे, ठीक है, क्या इनकी मेथड है। तो आज इसी के बीच में मैंने आपके लिए ये टॉपिक्स उठा कर लाया हूँ, ठीक है। क्या राल्ट के नियम के जो विभिन्न संख्यात्मक क्वेश्चंस बनते हैं, ये क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से, नॉलेज की दृष्टि से और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे नीट, जेडबलई और जीएनटी, इनकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और आपके इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इन्हीं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को ही देते हैं वो। तो आज इन क्वेश्चनों के बारे में कैसे सॉल्व करते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। तो चलो देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ग्लूकोज के 5% विलयन का वासुदाब कीजिए। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 तथा शुद्ध जल का 273 केल्विन तापमान पर वासुदाब यानी कि पी नॉट की वैल्यू 760 mmHg है। एक बार और सुन लो, ग्लूकोज के 5% विलयन का वासुदाब ज्ञात कीजिए। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 है और 273 केल्विन तापमान पर जो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है आपका कितना, 273 केल्विन तापमान पर वाष्पदाब यानी कि किसका, जल का वाष्पदाब आपका कितना है, 760 mmHg है। किसका, जल का वाष्पदाब, किसका, जल का वाष्पदाब जो है वो 760 mmHg है। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है करके। तो जो फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू W1 अपॉन M1 इंटू M2 अपॉन W2। ये क्वेश्चन जो डाइल्यूट ये जो फॉर्मूला है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ही लागू होगा, यानी कि तनु विलयन के लिए लागू होगा, ठीक है। जहां पर पी नॉट जो है वो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है, पीएस जो है वो आपका विलयन का वाष्पदाब है, और ये पी नॉट जो है ये क्या है आपका विलयन का शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है। W1 आपका विलायक की मात्रा है, M1 क्या है आपका, ध्यान देना, विलय का मोल प्रभाज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलय का आणविक द्रव्यमान, M2 विलायक का आणविक द्रव्यमान और W2 आपका क्या, विलायक की मात्रा, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, 5% यानी कि 100 में 5 ही आपका क्या है बेटा, 100 में 5 आपका क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज दिया हुआ है। 100 में 5% यानी कि 100 में 5 आपका ग्लूकोज है, बाकी 95 आपका जल है। क्या है, जल है, 95 आपका जल है। तो ध्यान देना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्या, विलय की मात्रा, पी नॉट लिख देता हूं, पी नॉट या शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, विलायक का वाष्पदाब दिया हुआ है आपको, पी नॉट की वैल्यू दी हुई है यानी कि कितनी, 760 mmHg, क्लियर है। और अपने को ज्ञात करना है क्या, विलयन का वाष्पदाब, क्या ज्ञात करना है, विलयन का वाष्पदाब, विलयन का वाष्पदाब यानी कि आपको पीएस की वैल्यू को फाइंड करना है, किसकी, पीएस की वैल्यू को फाइंड करना है। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने राल्ट के नियम में ये अनुभार कैसे निकालते हैं, विलयक अनुभार, वहां पे इस फॉर्मूला को प्रूव करवाया था आपको। तो आप वो वीडियो देखना जाकर, जहाँ पे शायद थंबनेल उसकी ठीक नहीं बनी है, तो वो अनुभार ज्ञात करना इतना दिख रहा है, वो वीडियो को देखना, तो आपको वहां से ये फॉर्मूला कैसे प्रूव करते हैं वो क्लियर हो जाएगा। आगे ध्यान देना, यहाँ पे W1 की वैल्यू दी हुई है आपको, ठीक है ना, यानी कि W1 यानी कि विलय की मात्रा, विलय की मात्रा कितनी दी है, W1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, 5 100 में 5 दी है, ठीक है ना, 5%,
W1 की मात्रा। ऐसे विलायक की मात्रा भी देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा यानी कि W2 बराबर दिया हुआ है 95% आपको। आप इतना तो समझ सकते हो यार कि 100 में 5 ग्लूकोज है, क्या ग्लूकोज है, तो आपका ध्यान देना 95 क्या बचेगा, जल ही बचेगा। नेक्स्ट ध्यान देना, आगे लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि ठीक है ना, क्या आपको M1 की वैल्यू यानी कि ये M1 जो है विलय का आणविक द्रव्यमान है। क्या है, विलय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान आपको निकालना पड़ेगा ग्लूकोज का। यहाँ पे निकाल के बता देता हूं, ध्यान देना। क्या C6H12O6 कैसे निकालते हैं इसको, ये ध्यान देना। कार्बन का परमाणु क्रमांक बेटा 6 होता है, कितना होता है 6, और इसका मोलर मास यानी परमाणु भार कितना होता है 12, और कितने परमाणु है इसके, कार्बन के 6 है, तो कितना 12 × 72, यानी कि इसको मैं ऐसा निकाल सकता हूं 6 क्या परमाणु क्रमांक, ठीक है ना, और परमाणु भार 12 हो जाएगा कार्बन का, तो 12 × 6 धन हाइड्रोजन का ध्यान देना, परमाणु क्रमांक भी एक ही होता है और परमाणु भार भी कितना होता है, एक ही होता है, तो 1 × 12 धन ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर 8 होता है और परमाणु भार इसका 16 होता है, तो 16 × 6 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ध्यान देना बेटा, कितना 12 × 72 और 12 और ये 16 × 96, मैं यहाँ जोड़ लेता हूँ, कितना आपका 12 × 72, 12 और 16 × 96, तो 6 7 8 9 10 का शून्य बचा कितना 1, ठीक है ना, 7 और 1 8 9 9 9 18 180, यानी कि आपकी M1 की वैल्यू कितनी आ गई है, आपको 180 आ गई है। क्लियर है इतनी बात मेरी, तो M1 कैसे निकाले आपने, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद में अपने को M2 भी देखना है, ठीक है ना, विलायक का आणविक द्रव्यमान, विलायक का आणविक द्रव्यमान M2 की वैल्यू इज इक्वल टू, यानी कि H2 है बेटा, तो H हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितना होता है हाइड्रोजन का 1, ठीक है ना, और परमाणु भार भी कितना होता है 1, पर कितने परमाणु है हाइड्रोजन के 2, तो 2 धन ऑक्सीजन का कितना होता है 8 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा 16 और 2 18, कितना हो गया 18, तो आपको M2 की वैल्यू भी मिल गई आपको 18। अब चलो अपन इसी फॉर्मूला में पूरी वैल्यू पुट कर देते हैं। आपको P0 की वैल्यू दी हुई है, देखो P0 की यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब आपको कितना 760 दिया हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 760 माइनस PS की वैल्यू ज्ञात करना है बेटा आपने को, आपको P0 की वैल्यू दी हुई है 760, ये फॉर्मूला मैंने प्रूव करवाया हूं, इसको वीडियो देखना तो क्लियर ही हो जाएगा वहां से, ठीक है ना। इज इक्वल टू आपका W1 की वैल्यू भी दी हुई है यार, कितनी 5, तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूं, और आपको इसका मोलर मास यानी कि W1 की वैल्यू M1 की वैल्यू इधर निकाला मैंने 180 हो गई है, ठीक है ना, इनटू यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको शायद, इनटू M2 की वैल्यू भी निकल गई अपनी 18, और इधर ध्यान दो W2 की वैल्यू कितनी 100 में 5 ग्लूकोज है, तो 95 क्या बचेगा पानी, तो यहाँ पे 95 लिख दिया मैंने, ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। इसको काट देते हैं बेटा अपन, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखो बराबर में है तो नीचे से नीचे, यहाँ 2 पक्ष है यार, दोनों पक्षों के बीच में बराबर है, तो नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर कट सकता है, पर यहाँ नहीं कटेगा क्योंकि ये माइनस में है, तो ध्यान देना अपन काट देते हैं इसको, 18 एकम 18, 18 महान 180, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना। आगे क्या बचा है वो लिख देता हूं मैं, 760 माइनस PS अपॉन 760 इज इक्वल टू क्या बचा है बेटा 1/2 गुणित 95, यही बचा है 2 गुणित 95,
तो 19 5 6 95, क्लियर है इतनी बात मेरी, 19 5 6 95 और 19 4 76, 40 हो गया, ठीक है ना। और ध्यान देना यहाँ से ये 5 और इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, ठीक है, 5 दूनी 10। इसको एक बार और लिख देता हूँ, जगह थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है करके मैं इसको आपके लिए 700 यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, 760 माइनस PS अपॉन 40 बराबर 1/10। क्लियर है इतनी बात, कितना 1/10, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है ना, अब दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 1 कम 10 और 10 4 40, क्लियर है इतनी बात। तो क्या हो जाएगा आगे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ये PS को बाहर निकाल लेता हूँ मैं, आप सब समझते हो PS इक्वल टू क्या हो जाएगा 760 माइनस 4, ठीक है ना, क्या 760 माइनस 4, तो क्या मिल जाएगा आपको PS की वैल्यू, शुद्ध विलास सॉरी बिलियन का वासुदाब निकल जाएगा, और कितना निकलेगा 760 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 756 हो जाएगा mmHg। ये आपके शुद्ध विलायक सॉरी विलियन का वासुदाब निकल गया है। किसका वासुदाब निकल गया है, ये विलियन का वासुदाब 756 mmHg। क्लियर हो गई होगी शायद आपको ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहीं पे अपन, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या 298 केल्विन पर जल का वाष्पदाब, 298 केल्विन तापमान पर जल का वाष्पदाब, जल का वाष्पदाब 23.75 mmHg है, ठीक है ना। क्या लिखा मैंने, जो 298 केल्विन तापमान पर जल का जो वाष्पदाब है 23.75 mmHg है। इसी ताप पर यूरिया के, इसी ताप पर यूरिया के 5% विलियन का वाष्पदाब ज्ञात कीजिए, विलियन का वाष्पदाब ज्ञात कीजिए, वाष्पदाब ज्ञात कीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 298 केल्विन तापमान पर जल का वाष्पदाब 23.75 mmHg है, तो इसी ताप पर यूरिया के 5%, वैसे ही क्वेश्चन जो पहले करे थे वैसे ही सॉल्व होगा ये। तो फटाफट के अंदाज में अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको गिवन अस दिया हुआ है बेटा, गिवन अस क्या आपका P0 की वैल्यू, यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्पदाब दिया हुआ है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब दिया हुआ है आपको, कितना P0 इज इक्वल टू 23.75 mmHg, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। इसके बाद में आपको यहीं पे क्या विलियन का वाष्पदाब ज्ञात करना बेटा, विलियन का वाष्पदाब ज्ञात करना है आपको, यानी कि PS की वैल्यू आपको फाइंड करना है। इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट ध्यान देना, विलय की मात्रा, यानी कि आपके यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं विलय की मात्रा कितनी है, W1 इज इक्वल टू आपको दी हुई है 5%, ठीक है ना। और विलायक की मात्रा भी आपको दी हुई है, यानी निकालना है विलायक की मात्रा, ठीक है, कितनी W2 इज इक्वल टू 95%, ये दिया हुआ है आपको। इसके बाद में विलय का आणविक द्रव्यमान,
अनुभार या आणविक द्रव्यमान एक ही होता है, यानी कि M1। तो विलय आपका यहाँ यूरिया है और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 और इसका मोलर मास यानी परमाणु भार होता है बेटा 14 धन 2 धन कार्बन का कितना होता है 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ऑक्सीजन का कितना होता है 8 और 8 दूनी 16। क्लियर है मेरी बात इतनी। नाइट्रोजन का फिर ध्यान दो कितना 7 और 7 दूनी 14, 7 परमाणु क्रमांक है और 14 परमाणु भार है और 2 ये होगा। क्लियर होगा मेरी बात। ये सब जोड़ेंगे तो 7 2 9 9 और 6 15 16 17 18 19, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये आपका 14, सॉरी यहाँ पे बेटा 7 दूनी 14, ये 16 नहीं यहाँ 14 आएगा, ठीक है ना। 14 14 दूनी 28, ठीक है ना। और ये 14 42 42 और ये 2 कितना हो जाएगा बेटा आपका 43 44 और यहाँ पे आपका चलो ये 14, सॉरी रुकना एक मिनट कहीं गड़बड़ कर रहे थे, ध्यान देना। 7 दूनी 14 धन 2, ठीक है। कार्बन का 6 दूनी 12 धन 8 दूनी 16 धन 14 धन 2, ये किसका आपका यूरिया का सूत्र है। ये मैंने उनके सभी के परमाणु भार लिख दिया हूँ। तो ये सब जोड़ के 4 2 6 7 8 8 और 6 14 15 16 17 18 19 20 का 0 बचा कितना बेटा 2 2 3 4 5 6, यानी कि इसका मोलर मास जो यूरिया का आया है वो 60 आया है। कितना आया M1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60 आ गई है, ठीक है ना। ऐसे ही विलायक का जो अनुभार आएगा, विलायक का अनुभार अभी निकाले थे जल का अपन ने, M2 की वैल्यू कितनी आ रही है 18। तो चलो वही सूत्र रख देते हैं अपन और करते हैं उसी से। तो क्या हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका W1 अपॉन M1 इंटू M2 अपॉन W2। इनकी सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो P0 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 23.75 23.75 माइनस PS अपॉन 23.75। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना। आगे W1 की वैल्यू 5 दी हुई है बेटा और उसका मोलर मास यूरिया का आपके सामने निकाला मैंने 60 इंटू M2 की वैल्यू भी आपको दी हुई है कितना 18 और W2 की वैल्यू कितनी 95। तो यहाँ रख दी अपन ने 95 करके। क्लियर है इतनी बात मेरी। तो चलो आगे ध्यान देना बेटा, मैं इसको बहुत इजी सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। 5 एकम 5 और कितना हो जाएगा बेटा ये आपका 12, ठीक है ना। 5 एकम 5 और बचे कितने 5 दूनी 10 12 हो गया ना। 6 3 18 और 6 दूनी 12, ये आपको क्लियर हो गया बेटा। थोड़ा सा इसको और इजी कर लेते हैं अपन। ऊपर ओनली 3 बचा है, ठीक है। नीचे 95 इंटू 2 बचा है। तो आगे ध्यान देना इसको क्या कि 23.75 माइनस PS अपॉन क्या हो जाएगा ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, मैं दशमलव को भी यही क्लियर कर दे रहा हूँ। 23.75 इंटू 3 बटा क्या बचा है 95 गुणित 2, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलो ये दशमलव को हटाते बेटा और यहाँ कितने 2 अंक है इसके बाद तो 2 जीरो रख देते हैं। यहाँ तक शायद क्लियर हो गया होगा आपको। और इसको काट लेते हैं अपन, 5 से काट लेते हैं पहले, ठीक है ना। 5 चौक 20 बचा 3 बेटा, 5 7 35, ठीक है ना। बचा 2 5 25 और ये इसको 5 से काटे तो ये 19 हो जाएगा बेटा। क्लियर है ना, कितना हो गया 19। अब ये 475 है, इसको भी काट लेते हैं अपन। ये 200 है नीचे, कट जाएगा 5 9 45, ठीक है ना। बचा कितना 2 5 25, ठीक है ना। ये अभी 95 को रहने दो, वो इजी कट रहा है अपना, ठीक है ना। ये इजी करता है, थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। और मैं काटने पीटने में प्रॉब्लम कब होती है जब पहाड़ा नहीं आता है, ठीक है ना। क्या बचा था बेटा अपना, ये इधर से नीचे से ले चलिए ऊपर, तो 23.75 इंटू 3 बटा आपका 95 गुणित 2। तो ये पॉइंट को क्लियर करें तो 2 अंक है उसके बाद तो 2 जीरो लगा दिए अपन ने यहाँ पे। क्लियर है मेरी बात इतनी। अब काट लेते इसको 5 ठीक है ना। 5 3 5 20 बेटा, बचा कितना 3 5 7 35, बचा 2 5 25।
5 चौ 20 और कितना बचा बेटा यहाँ पे फिर आपका 0। ठीक है, फिर 5 से काट लेते इसको। ठीक है, ये 40 है बेटा, कितना है 40। ठीक है, तो पना 8 40। ठीक है ना, पना 8 40 और कितना बचा आपका फिर इधर, इसको काट लेते हैं। पना 5 9 45 और कितना बचा 2 5 25। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ 95 और 95, 95 से 95 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो क्या बचा यहाँ पे आपको, कितना बचा बेटा 3, कितना बचा है 0.3 बच रहा है, सॉरी कितना 3 ही बचा है। ठीक है ना, नीचे 8 है बेटा, तो क्या बच्चा होगा यहाँ पे आपका 3/8 बचा है, कितना 3/8। ठीक है ना, इधर यहाँ लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा है तो 23.75 माइनस PS इज इक्वल टू क्या बचा है 3/8। ठीक है, तो भाग नहीं जाएगा तो दशमलव रखा है, दशमलव का 0 रखा मैंने। ठीक है ना, 8 1 कम 8, 8 3 24। ठीक है, बचा कितना बेटा यहाँ पे 6, तो दशमलव का 0 हो जाएगा, 60 हो जाएगा वो आपका। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 80 7 56। ठीक है ना, फिर बचे कितना बेटा 4, फिर वो 40 हो जाएगा, 8 5 40। क्लियर हो गई मेरी बात इतनी। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपके 0.375। तो आपका जो फाइनली क्या बच रहा है, ध्यान देना कि 23.75 माइनस PS इज इक्वल टू क्या मिला बेटा आपको 0.375। तो PS इज इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ आपको, ध्यान देना 23.75 माइनस आपका क्या 0.375। क्लियर है इतनी बात मेरी। तो PS की वैल्यू इसको घटा लोगे आप तो प्राप्त हो जाएगी PS की वैल्यू। ठीक है ना, कितनी हो जाएगी आपको PS की वैल्यू 23 दशमलव कितनी 23 दशमलव आपको 375, ये mmHg ये प्राप्त होगी। तो शायद समझ में आया होगा आपको, जो PS की वैल्यू जो है आपको 23.375, क्या ये आपको इतनी वैल्यू इसकी मिली है, कितनी है 23 दशमलव, सॉरी ये 3 नहीं आएगा, कितना 75, 23.75। रुको कहीं गड़बड़ हो रही है बेटा, इसको आंसर जो आपकी PS की वैल्यू जो आएगी, ध्यान देना क्या PS की वैल्यू अपन ने ये घटा ली है, तो 23.75 में से 0.375 घटा है, तो अपने को फाइनली क्या मिलेगा 23.375 mmHg मिल जाएगी आपको। ठीक है ना, क्या मिल गया 23.375 mmHg। शायद आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना, क्या समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आप आसानी से हर चीज सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या किसी पदार्थ के 1.2 ग्राम को किसी पदार्थ के 1.2 ग्राम को 300 केल्विन तापमान पर 300 केल्विन तापमान पर 100 ग्राम एसीटोन में 100 ग्राम एसीटोन में यानी कि कीटोन में एसीटोन में घोलने पर बिलियन का वाष्प दाब बिलियन का वाष्प दाब 182.5 mm हो जाता है। क्या 182.5 mm हो जाता है तो पदार्थ का अनुभार ज्ञात कीजिए
ठीक है ना। आगे ध्यान देना बेटा, पदार्थ का अनुभार ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर आपको विलायक का वाष्पदाब भी दिया हुआ तथा विलायक का वाष्पदाब, विलायक का वाष्पदाब, वाष्पदाब 185, कितना 185 mmHg है, 185 mmHg है, Hg है। ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके जीएनटी में आते हैं, नीट में आते हैं, ठीक है ना। और एमपी बोर्ड वाला तो हर बार क्या यहाँ से क्वेश्चन देता है न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। ध्यान देना, किसी पदार्थ के 1.2 ग्राम को 300 केल्विन तापमान पर 100 ग्राम एसीटोन में घोलने पर विलयन का वाष्पदाब 182.5 mmHg हो जाता है, तो पदार्थ का मोलर मास यानी कि अनुभार ज्ञात करना है। और विलयन का जो विलायक का वाष्पदाब भी आपको 185 mmHg दिया हुआ है। तो फटाफट देखते हैं इसको। मैं आगे क्या फॉर्मूला लिखता हूँ और फॉर्मूला के बाद में डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे W1 की वैल्यू P0 की वैल्यू दी हुई है आपको यहाँ पे कितना 185, PS की वैल्यू भी दी हुई है आपको कितना 182.5, W1 की वैल्यू दी हुई है आपको यहाँ पे कितनी बेटा, आपको W1 की वैल्यू दी हुई है 1.2 और W2 की वैल्यू भी दी हुई है आपको यहाँ पे 100। तो M1 की वैल्यू आपको शायद क्वेश्चन में दी हुई होगी, ठीक है ना। जो एसीटोन का मोलर मास निकाल लेते हैं बेटा अपन, एसीटोन घुल रहा है कोई कार्बनिक पदार्थ में, ठीक है ना। तो विलायक का अनुभार विलायक का अनुभार दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। कितना एसीटोन CH3COCH3 सूत्र होता है इसका, तो निकाल लेते हैं बेटा। कार्बन का 6 और 6 दूनी 12 धन हाइड्रोजन का 3 और 3 दूना 6, कार्बन का 6, 6 दूनी 12 धन ऑक्सीजन का 8, 8 दूनी 16, कार्बन का कितना यही वाला लिख देता हूँ 12 और 6, 12 धन 6, ठीक है। 12 12 24 12 36, 36 हो गया बेटा ये। और इधर 6 और 16 कितना हो जाएगा आपका 22, 22 और 6 28, ठीक है ना। तो इसका जो मोलर मास निकल के आ रहा है आपका, यहाँ कहीं गड़बड़ हो रही होगी, 16 16 6 22 22 और 6 28, चलो इसको देख लेते 12 12 दूनी 24 12 3 36, ठीक है ना। इसके बाद में आपका ऑक्सीजन का ये दिया हुआ है बेटा, और इसके बाद में हाइड्रोजन का यहाँ पे 3 आएगा, कितना 3, ठीक है ना। और यहाँ पे भी 3 आएगा, क्लियर है मेरी बात। तो ये 3 और ये 3 6, 3 3 6, ठीक है, 6 6 12 6 18 का 8 बचा कितना बेटा आपका कुछ भी नहीं बचा, 3 1 बचा है, 3 4 और 1 5, तो 58 किसका मोलर मास आ गया आपको। M1 की वैल्यू आपको दी हुई है, M2 की वैल्यू दी हुई है आपको किसकी एसीटोन की 58, और M1 आपको फाइंड करना है। क्लियर है मेरी बात इतनी, क्या M1 को फाइंड करना है आपको, M2 की वैल्यू दी हुई है यार आपको, ठीक है ना। तो मैं फॉर्मूला रख देता हूँ यहाँ पे, कौन सा, वही P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W1 अपॉन M1 इंटू M2 अपॉन W2, ठीक है ना। ध्यान देना यहाँ पे क्या P0 अपने को तो M1 को फाइंड करना है, ठीक है ना। M2 की वैल्यू दी हुई है 58 और M1 को फाइंड करना है अपने को, तो क्या हो जाएगा देखो, अपने को M1 को निकालना है, तो चलो रख देते इसी में। P0 की वैल्यू दी हुई है आपको 185 माइनस इसकी भी PS की वैल्यू दी है 182.5 और P0 की 185 बराबर W1 की वैल्यू भी दी हुई है बेटा आपको 1.2 और M1 को अपने को निकालना है इंटू, ध्यान देना आपको W2 की वैल्यू भी दी हुई है 100, ठीक है ना, कितनी 100। इधर रोहित लाइट चली गई है, आना जरा। 100 अपॉन W2 की वैल्यू आपको M2 की वैल्यू 58, ये लाइट जलाना है यहाँ पे जरा, ठीक है बेटा, थोड़ा सा वेट कर लो। वो मोबाइल कहाँ गया,
58 और 1 मिनट रुकना, जल्दी जल्दी फिर से यहाँ फोकस में ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। सर लाइट प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी सी यहाँ पे, उधर से थोड़ा सा दूर से करो, दूर से और थोड़ा उधर का। बस। तो बेटा आपको W1 की वैल्यू 1.2 है, M1 की वैल्यू आपको फाइंड करना है, M2 की वैल्यू 58 दी है, W2 की वैल्यू 100 है, ठीक है ना। ये 185 में से 182 जाएगा, उधर जाओ थोड़ा सा, बस 185 में से 182.5 गया तो कितना बचा 2.5, और क्या बेटा 185। क्लियर है कि मेरी बात इतनी, उधर जाओ इधर। तो 1.2 इंटू क्या बचा बेटा यहाँ पे M1 इंटू 58/100। क्लियर है मेरी बात इतनी। ये चलो लाइट आ गई है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो मैं M1 को इधर ले जा लेता हूँ, ठीक है ना, M1 को यहाँ ला लेता हूँ और 85 को उधर कर देता हूँ, 185 को। तो क्या प्राप्त होगा बेटा आपको, ध्यान देना, M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 58, सॉरी यहाँ पे 185 इंटू 1.2 इंटू 58 अपॉन कितना 2.5 इंटू क्या 100। क्लियर है मेरी बात इतनी। चलो ये पॉइंट से पॉइंट क्लियर होगा बेटा आपका, यहाँ तक तो क्लियर हो गई होगी यार बात, ठीक है ना। आगे ध्यान देना, M1 को फाइंड करना है अपने को, वो कार्बनिक पदार्थ का मोलर मास को निकालना है। तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, 5 से काट देते अपन, 5 से काटे तो क्या हो जाएगा 5 25, और इधर क्या हो जाएगा 5 3 15, बचा 3 बेटा 5 7 35। क्लियर हो गया ना। इसके बाद में यहाँ से इसको काट लेते हैं, 4 से 4 3 12, 4 दूनी 8, बचा 2 4 5 6 20, 25 ही हो गया बेटा। अब नहीं कटेगा ये, ठीक है ना, क्या नहीं कटेगा। तो आप चुपचाप क्या करो, मल्टीपल कर लो। यहाँ पे ला लेता हूँ मैं M1 इज इक्वल टू क्या 37 इंटू 3 इंटू 58 बटा कितना 5, ये तो आप कर सकते हो, 5 इंटू 25। क्लियर है। तो M1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं यहीं पे मल्टीपल कर लेता हूँ। तो 37 3 कितना हो जाएगा बेटा 111 इंटू 58 बटा कितना 25 इंटू 5, तो 125 ही हो गया। चलो अब इसका 58 का पहाड़ा पढ़ते हैं अपन 111 बार। तो 58 एक कम 58 का 8, बचा कितना बेटा आपका कितना बचा 5, 58 एक कम 58, और 58 5 कितना हो जाएगा आपका 63 का 3, बचा कितना 6, 58 एक कम 58, 58 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 64 हो जाएगा आपको, ठीक है ना। 6338 आ गया बटा कितना 125। क्लियर है क्या, यहाँ पे कर देता हूं मैं और अच्छे से, ये 6438 आया है, ठीक है ना, कितना 6438 बटा 125। इसको काट देते हैं बेटा पर, तो अपने को M1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी यहाँ पे। तो 125 से कम 125, और 125 पंचे कितना होता है 625, कितना 125 पंचे 625, 643 में से 125 को माइनस करेंगे तो 13 में से 5 गए, कितना बचेगा 8, ठीक है ना। और यहाँ पे बचा कितना 3, 3 में से 2 गए, 1 बचा बेटा, और इधर कितना बचेगा आपका, सॉरी ये कितना 625 है, तो ये 18 बचा और 188 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो फिर एक बार जाएगा बेटा तो 185, 125 से कम 125, 188 तक पढ़ेंगे ना, ठीक है ना। यहाँ कितना बचा आपके 188, 11 बचा बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। तो सॉरी 18 बचा तो 188 हो गया वो 188, ठीक है ना, ध्यान देना 188 हो गया है। क्लियर है मेरी बात इतनी, ठीक है। तो फिर एक बार जाएगा बेटा, कितना बचा 125 माइनस कर इससे, तो 8 में से 5 गए, कितना बचा 3, 8 में से 2 गए, कितना बचा बेटा आपका कितना 5, और फिर क्या लगा दिया 8 में से 2 गए 6, फिर दशमलव लगाया, दशमलव का 0 लगाया, फिर कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, 185 25 625 बस हो गया, बहुत हो गया। यानी कि आगे भी जाएगा, पर अपने को मिल गई M1 की वैल्यू, और कितनी मिली M1 की वैल्यू अपने को 51.5 मोल पर लीटर, ये आपका आंसर रहा,
ठीक है ना। तो बहुत इजी है, आप एक बार दिल से पढ़ के देखो यार, केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगी, बहुत आसान, हद से ज्यादा आसान लगेगी। ठीक है, यदि कहीं मिस्टेक हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कि सर हमको यहाँ से समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए। तो शायद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है ना। तो इसको यार लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, मैं डेली आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। आप मेरा हौसला तो उपजाओ आगे, ठीक है। तो इसको लाइक करना यार इस वीडियो को, ठीक है ना। या नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक करना, ठीक है। मेरी मेहनत पे तो देखो, मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, हर दिन वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो लाइक करना, यदि नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है दोस्त। थैंक यू।